फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो बीए स्टेट मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संग्रह लेकर एक सीरीज की तरह आया हूँ। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा नेत्रदोष निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई उत्पन्न करता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है नेत्रदोष निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होता है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। दोस्तों यहाँ हाइपरमेट्रोपिया और दूरदृष्टि दोष ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी में जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न इसमें फंस जाता है। कौन सा लेंस उपयोगी है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस उपयोगी होता है? एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस उपयोगी होता है? उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस। तो इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है इसको दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आँखों के लेंस की क्षमता कम होने को क्या कहते हैं? मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट्स, हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या कहेंगे? तो प्रेसबायोपिया कहा जाता है। आँखों के लेंस की क्षमता कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। बच्चों में सामान्यतः कौन सा नेत्रदोष पाया जाता है? बच्चों में मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो क्या पाया जाता है इसमें? हाइपरमेट्रोपिया पाया जाता है ज़्यादा करके। छठा सातवां क्वेश्चन है, रेटिना पर छवि स्पष्ट न बनने का कारण क्या है? रेटिना पर छवि स्पष्ट न बनने का कारण क्या है? फोकस का गलत स्थान, लेंस का विकृत आकार, ऑप्टिक तंत्रिका की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ये कोई भी इसमें से हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है कि मायोपिया किस कारण से होता है? मायोपिया किस कारण से होता है? आँख का आकार छोटा होना, आँख का आकार बड़ा होना, लेंस का पतला होना, रेटिना की समस्या। तो आँख का आकार बड़ा होना, ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मायोपिया का कारण क्या है? आँख का आकार बड़ा होना, ये मायोपिया का कारण है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस होती हैं? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। तो रेटिना के पीछे होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि यह जो है हाइपरमेट्रोपिया में प्रकाश की जो किरण होती हैं उसका फोकस कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। एस्टिग्मेटिज्म का मुख्य कारण क्या है? लेंस का मोटा होना, लेंस का अनियमित आकार, आँख का लंबा होना, आँख का छोटा होना। तो इसका हो जाएगा लेंस का अनियमित आकार। लेंस का अनियमित आकार हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। दृष्टि दोष के इलाज में लेसिक तकनीक किसके लिए उपयोगी है? मायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में जो है लैसिक तकनीक उपयोगी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, प्रेस बायोपिया मुख्यतः किस उम्र में होता है? प्रेस बायोपिया मुख्यतः किस उम्र में होता है? 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 और 60 से 70। तो यह मुख्यतः जो है 40 से 50 वर्ष के उम्र में होता है। क्या? प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैटरेक्ट किस अंग को प्रभावित करता है? कैटरेक्ट किस अंग को प्रभावित करता है? रेटिना, लेंस, कार्निया, ऑप्टिकल तंत्रिका। तो ये लेंस को प्रभावित करता है, कैटरेक्ट जो है लेंस को प्रभावित करता है। बाईफोकल लेंस का उपयोग किस नेत्र दोष में होता है? बाईफोकल लेंस का उपयोग किस नेत्र दोष में होता है? मायोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया। तो यह जो होता है प्रेस बायोपिया में होता है बाईफोकल लेंस का उपयोग। बाईफोकल लेंस का उपयोग किसमें होता है? प्रेस बायोपिया में। कौन सी बीमारी रेटिना को प्रभावित करती है? ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये आपका सही है। इसी में जो है रेटिना प्रभावित होती है, ज़्यादा डायबिटीज हो जाने के कारण रेटिना खराब हो जाती है। मायोपिया में फोकस कहाँ बनता है? मायोपिया में फोकस कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। तो रेटिना के आगे बनता है। तो मायोपिया में कहाँ बनेगा? तो रेटिना के आगे बन जाता है, जिसके कारण देखने में समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्लूकोमा का मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोमा का मुख्य कारण जो है आँखों का दबाव बढ़ना, कार्निया का विकृत होना, ऑप्टिकल तंत्रिका की क्षति, लेंस का मोटा होना। तो आँखों का दबाव बढ़ना, आँखों का दबाव जब बढ़ता है तो ग्लूकोमा हो जाता है, या ग्लूकोमा का मुख्य कारण आँखों का दबाव बढ़ना है। ऑप्शन ए सही है। 18वां क्वेश्चन है, बच्चों में स्क्वंट का क्या अर्थ है? आँखों का छोटा होना, आँखों का असामान्य झुकाव, दृष्टि क्षमता कम होना, लेंस का मोटा होना। तो आँखों का असामान्य झुकाव, ये जो है ऑप्शन बी सही है। 19वां क्वेश्चन है कि कौन सी समस्या रंगों की पहचान को प्रभावित करती है? मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जो है रंग को पहचानने में समस्या उत्पन्न करती है, इसी को हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, सामान्य दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को ही हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हम दूर दृष्टि दोष को कहते हैं, याद रखना है। आँखों में सूखापन किस रोग से संबंधित है? आँखों में सूखापन किस रोग से संबंधित है? डाई आई सिंड्रोम, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मायोपिया। तो ये जो है ऑप्शन ए सही है कि डाई आई सिंड्रोम के कारण जो है आँखों में सूखापन होता है और यह एक बीमारी है। लेंस को किससे जोड़ा जाता है? लेंस को किससे जोड़ा जाता है? रेटिना से, कार्निया से, सीलरी मांसपेशियों से, ऑप्टिकल तंत्रिका से। तो लेंस जो है सीलरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है या जोड़ा जाता है। आपका 23वां क्वेश्चन है, कार्निया का मुख्य कार्य क्या है? कार्निया का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, छवि बनाना, दृष्टि को स्पष्ट करना, रंग पहचानना। इसका काम है कार्निया का
कि प्रकाश को मोड़ना। ऑप्शन ए सही है। कार्निया का मुख्य कार्य जो है प्रकाश को मोड़ना होता है। आँखों का कौन सा भाग प्रकाश को पहचानता है? आँखों का कौन सा भाग प्रकाश को पहचानता है? रेटिना, लेंस, कार्निया, ऑप्टिकल तंत्रिका। तो रेटिना जो है आँखों का प्रकाश को पहचानता है। प्रकाश को पहचानता है कौन कौन? तो रेटिना। रेटिना के द्वारा ही हमें प्रकाश का आभास होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, आँखों की दृष्टि को कौन सा विटामिन बनाए रखता है? आँखों की दृष्टि को कौन सा विटामिन बनाए रखता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो विटामिन ए जो है आँखों की दृष्टि को बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये 25 प्रश्न विज्ञान की दृष्टि से और स्पेशल दृष्टि से भी दोनों से संबंधित हैं, अतः परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि इस तरह के वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।